हिमालय के सबसे ऊंचे पहाड़ों की ऊंचाई समुद्री सतह से लगभग 8,000 मीटर तक है। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है, हवा का दबाव आधे से भी कम और रफ्तार कल्पनातीत होती है। यहाँ का तापमान भी शून्य से कई डिग्री नीचे होता है। क्या हिमालय की इन ऊंची चोटियों के ऊपर से भी कोई पक्षी उड़ सकता है? जी हाँ, बार हेडेड गीस दुनिया के सबसे ऊंचे उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। वह अपने शीतकालीन आवास भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचने के लिए माउंट एवरेस्ट पार करके आते हैं। लेकिन इन अनोखे अतिथियों की लोकप्रियता उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कम हो रही है। आइए जानते हैं क्यों। बार हेडेड गूज हंस की एक ऐसी प्रजाति है जो मध्य एशिया, विशेषकर मंगोलिया और चीन के ऊंचे इलाकों में प्रजनन करती है और सर्दियों में भारतीय उपमहाद्वीप तथा अन्य पड़ोसी देशों में स्थानांतर करती है। ये पक्षी ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ ठंड भी बहुत बढ़ जाती है। इतनी ऊंची उड़ान के लिए इन पक्षियों में कुछ अनुकूलताएं होना जरूरी है। इन अनुकूलताओं में शामिल है एक तो उच्च क्षमता वाले फेफड़े, फिर इतनी ऊंचाई पर और इतने दूर तक उड़ने वाले पक्षियों के शरीर में ऑक्सीजन पर प्रक्रिया भी जल्दी और अधिक कार्यक्षम पद्धति से होनी चाहिए। भारत में ये पक्षी अलग अलग तरह के वेटलैंड एरियाज जैसे नदी, झील, दलदल या तालाब में रहना पसंद करते हैं। वे वनस्पति की विभिन्न प्रजातियां तथा घास आदि खाते हैं। गेहूं और तत्सम अनाज खाने में भी वे बिल्कुल नहीं कतराते। समस्या यहीं शुरू होती है। उत्तर भारत में जहां वेटलैंड को खेतों में तब्दील किया जा रहा है, बार हेडेड गूस को दिन ब दिन एक अनचाहा मेहमान माना जा रहा है। खासकर मकरोला के कृषि क्षेत्र में। गेहूं के खेती में दिक्कत आती है, जैसे एक तो ये बत्तखें हैं जो डक्स हैं, ये आ जाती हैं ठंडी के मौसम में, तो ये सारी फसल को खा जाती हैं। अभी सूखे में इसको खा रखा है ये इधर, और जब हम पहला पानी देते हैं तब भी ये खा जाती हैं। जब पहला पानी देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आती हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। रात को हमें खेत में ही रहना पड़ता है ठंड के मौसम में। ये झुंड के झुंड आते हैं, 500-600 तक भी हो जाती है, कई बार तो 1000 से भी ऊपर हो जाती है। ये जब खेत में उतरती हैं तो 15 से 20 मिनट में 1 एकड़ को खा जाती हैं। सीमित संसाधनों के कारण इन पक्षियों की उपस्थिति एक समस्या बन गई है। इनके प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाने से ये खेतों में जाने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन इसी वजह से ये दूर के मेहमान अब एक अनचाही आफत बन गए हैं। प्राकृतिक घास भूमि का रूपांतरण तेजी से कृषि भूमि में होने से बार हेडेड गूज के लिए एक बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। इस बदलाव ने इन पक्षियों का चारागाह छीनकर उन्हें अवसरवादी बनने पर मजबूर कर दिया है। अब उनके पास इन किसानों के फसलों को खाने के सिवा और कोई चारा नहीं है। इन पक्षियों द्वारा होने वाला किसानों का नुकसान काफ़ी बड़ा होता है, खासकर तब जब जलवायु परिवर्तन, बाजार के उतार चढ़ाव और प्रतिकूल नीतियों के कारण खेती करना पहले से ही घाटे का सौदा साबित हो रहा है। और कितना नुकसान कर देती होंगी हर साल ये आपका? बहुत ज़्यादा, जिसकी भरपाई करना बहुत ही मुश्किल है। किसान की तो थोड़ी ही भी नुकसान हो जाए उसको पूरा करना ही मुश्किल हो जाता है। ऐसा कोई उपाय नहीं बच रहा जिससे थोड़ा बहुत काम चल जा। कमा के खा नहीं सकता आदमी, ऐसा वक्त आ चुका है। ना तो पानी का प्रबंध हो रहा, ना इन भटका का प्रबंध हो रहा कुछ। पहले घास भूमि में चढ़ने वाले ये पक्षी अब खेतों में चढ़ने लगे हैं, जो मानव पक्षी संघर्ष का कारण बन रहा है।
इससे इस प्रजाति के प्रति काफ़ी नफरत और घृणा पैदा हो गई है, क्योंकि इसमें किसानों की फसलों का बहुत नुकसान हो रहा है। इतना कि किसान अब कीटनाशकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, या यूं कहें कि इन पक्षियों को धीरे धीरे मारा जा रहा है। बत्तखों से बचाने के लिए खेत में हम परमानेंट एक आदमी रहता है और पटाखे भी फोड़ते हैं, जिससे इनको शोर से डर लगता है और फिर ये उड़ जाती हैं। तेजी से हो रहा शहरीकरण पूरे भारत के कई शहरों में स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी विभिन्न समस्याओं को जन्म दे रहा है। इसलिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि किसानों की समस्या सुलझाना ज़रूरी है। ये मैं समझ सकता हूँ, देश की अपनी कुछ आवश्यकताएं हैं, इस बात से भी मैं सहमत हूँ। लेकिन साथ ही हमें ये समझना होगा कि शहर के आसपास के कुछ क्षेत्रों को इन प्रवासी पक्षियों के लिए छोड़ना भी ज़रूरी है, ताकि वो यहाँ आ सके, शांति से रह सके, और जब उनका मुकाम पूरा हो जाए तो सुरक्षित रूप से आगे अपने प्रजनन स्थल लौट सके। कभी भारत की आर्द्र भूमि का शानदार अतिथि आज किसानों का अनपेक्षित शत्रु बन गया है। मानव वन्य जीवन संघर्ष की कई कहानियों की तरह ही यह भी एक जटिल कहानी है। नीतियों में सुधार और किसानों में जागरूकता फैलाने के साथ साथ इन पक्षियों के लिए आर्द्र भूमि का संरक्षण करने से ही शायद इस समस्या को सुलझाया जा सकता है। सह अस्तित्व के इस नाजुक संतुलन में ही हमारी सच्ची समृद्धि निहित है।